नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल बी ओवरसीज। दोस्तों, इस वीडियो में पोलैंड का अपडेट है, जो अभी आज की वर्तमान सिचुएशन है उसका अपडेट है। दोस्तों, पोलैंड के लिए काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया हुआ है और इंडिया में काफ़ी जगह काफ़ी कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया हुआ है और सभी को पता है कि इस टाइम पर वीएफएस की क्या हालत है। हमारे पास जो इंक्वायरीज रेगुलर आ रही हैं उसमें से 3 प्रकार की इंक्वायरीज आ रही हैं। एक वो जिनके डॉक्यूमेंट्स आ गए लेकिन अभी वीएफएस का क्या है, वीएफएस का अपॉइंटमेंट कब कैसे मिलेगा, जिसके लिए वेट कर रहे हैं। दूसरी वो इंक्वायरीज हैं अपडेट्स के लिए कि जिनके डॉक्यूमेंट्स अभी नहीं आए हैं। और तीसरे वो जो न्यू वैकेंसीज के बारे में, न्यू रिक्वायरमेंट के बारे में इंक्वायरीज करते हैं। एक एक करके तीनों पॉइंट्स पर मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। दोस्तों, पोलैंड की जो अभी सिचुएशन है, यहाँ पर सेचुरेशन हो गया है। मीन्स की जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी की तुलना में जो वैकेंसी होती है, जो कोटा होता है, उसकी तुलना में वर्क परमिट कुछ ज़्यादा ही रिलीज़ हो चुके हैं। अब ज़्यादा रिलीज़ हो गए हैं। इधर एम्बेसी के पास वीएफएस के साथ में जो कोऑर्डिनेशन होता है उसके हिसाब से उनका कोटा सिस्टम रहता है, इसलिए उनको सर्टेन नंबर ही अपॉइंटमेंट्स दिए जाते हैं। अब चूँकि वीएफएस में कुछ इंटरनल सिस्टम गड़बड़ तो हुआ है, जिसकी वजह से ब्लैक में अपॉइंटमेंट्स मिल रहे हैं लेकिन नॉर्मली नहीं मिल रहे हैं और ये शिकायत हर जगह से आ रही है। दोस्तों, अभी वीएफएस का जो अपॉइंटमेंट का सिस्टम है पिछले 4 महीने से लगभग वैसा ही चल रहा है। 4 मंथ से लगभग ज़्यादा ही हो गया होगा कि इसमें ब्लैक का बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो गया है। बहुत ज़्यादा एक प्रकार से क्वांटिटी बढ़ चुकी है कि नॉर्मल नहीं मिलेगा, ब्लैक में मिल जाएगा। पहले मीन्स नॉर्मली या तो नॉर्थ का या साउथ का कोई ना कोई तो नॉर्मल मिलता था। अभी पूरे इंडिया की बात करूं, किसी भी सेंटर की बात करूं, उन सभी सेंटर्स पर नॉर्मली ब्लैक में ही मिल रहा है और उनके भी रेट बहुत ज़्यादा हाई फाई है। जैसे जो हाई फाई रेट्स हैं, ऑब्वियसली हर व्यक्ति तो अफोर्ड नहीं कर सकता है एंड उसमें भी चांसेस रिस्क वाला फैक्टर है, क्योंकि अभी इस टाइम पर जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम है, वो एक्चुअली यहाँ पर कोटा की है, पॉसिबिलिटी ऑफ वीज़ा स्टैंपिंग की है एंड वीएफएस अपॉइंटमेंट की है। अब वीएफएस अपॉइंटमेंट की बात करेंगे। अगर वीएफएस एम्बेसी ने वीएफएस को अगर गाइडलाइंस दिया हो कि प्रोसेस नॉर्मल हो चुकी है, स्टैंपिंग शुरू हो गई है, तो ये मान लीजिए कि अपॉइंटमेंट की अवेलेबिलिटी भी आसानी से मिलने लगेगी। और ये फैक्ट है, क्योंकि किसी भी कंट्री का इमिग्रेशन सिस्टम जो होता है ना, उसका एक सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। उस सिस्टम को फॉलो करते हुए एम्बेसी को चलना पड़ता है और उसी गाइडलाइन के हिसाब से वो कैंडिडेट के एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट करते हैं। आप किसी भी कंट्री का अगर इस प्रकार से सिस्टम देखेंगे, हर कंट्री का एक पैटर्न होता है। उस पैटर्न के हिसाब से जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं, अपॉइंटमेंट्स की क्वांटिटी उतनी ही होती है जितनी उनके पास एक कोटा सिस्टम होता है और स्टैंपिंग का भी रेशियो मेंटेन करके चलते हैं। अभी पिछले पीरियड में लगभग 4 से 5 महीने के अंदर में स्टैंपिंग का रेशियो बहुत पुअर रहा। लगभग हम 6 महीने कहेंगे तो भी गलत नहीं होगा। 6 मंथ के अंदर स्टैंपिंग बहुत ही ज़्यादा पुअर रहा। एक प्रकार से पूरे इंडिया लेवल पे इक्का दुक्का लोगों का वीज़ा स्टैंपिंग हुआ और उसमें से भी जो भी स्टैंपिंग हुए हैं वो भी मैक्सिमम स्टैंपिंग आउट ऑफ इंडिया से हुए हैं, जैसे दुबई से या फिर और अलग कंट्री से। तो दोस्तों, यहाँ पर पॉइंट ये है कि अब क्या होगा, पोलैंड का प्रोसेस होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं उन सभी लोगों को थोड़ा सा और धैर्य रखना होगा, क्योंकि धैर्य रखेंगे आने वाले टाइम पर चीज़ें नॉर्मल होंगी। क्योंकि अगर ब्लैक मार्केटिंग चल रही है, ब्लैक में अगर अपॉइंटमेंट्स मिल रहे हैं, तो इस टाइप का अंदर लंबे समय तक नहीं चल सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट की बॉडी का भी कुछ उसमें असर होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है। और इस प्रकार से काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर कार्रवाई भी की है एंड उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ये चीज़ें नॉर्मल होने के चांसेस हैं। अगर नॉर्मल भी ना होगा तो ब्लैक में भी कम रेट पे मिलने के चांसेस हैं, इसलिए लोगों को इस पे थोड़ा धैर्य रखना होगा एंड अपनी तरफ से भी ट्राई करना होगा। क्योंकि ऐसी सिचुएशन बीच में पहले भी आई थी जब नॉर्थ इंडिया के अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रहे थे, लेकिन जब उस पर एक्शन लिया गया तो अपॉइंटमेंट्स मिलना शुरू हो गए थे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये सभी लोगों को ध्यान से देखना होगा, क्योंकि अगर प्रोसेस में इतना वेट किया, डॉक्यूमेंट्स आए, वर्क परमिट आया, सब कुछ आया, तो अभी सबमिशंस के लिए वेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है और सबमिशंस के लिए प्रयास करना उतना ही इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस में जितने लोग होंगे जिनकी वर्क परमिट की कॉपी आ चुकी है, उन सभी लोगों को प्रोसेस के बारे में सिस्टमेटिक वे में पूरा कंप्लीट एक ईमेल आएगा। उस ईमेल में प्रोसेस की सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होगी जो कि हम आगे फॉलो करने वाले हैं। ये पॉइंट रहा उन लोगों के लिए जिनके डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं, सिर्फ हम वीएफएस का अपॉइंटमेंट का वेट कर रहे हैं। दोस्तों, हमारी तरफ से आपको सामने से कॉल्स भी आएंगे जब हमें पॉसिबिलिटी होगी
कि अभी इसमें पॉसिबिलिटी बढ़ चुकी है अपॉइंटमेंट्स मिलने की, या फिर हमें कोई ऐसे एजेंसी का पता चलेगा जो कम रेट पे ब्लैक में अपॉइंटमेंट देते हैं, हम आपको हेल्प करेंगे, या फिर किसी के पास में हो वो हमें भी इन्फॉर्म कर सकते हैं ताकि हम बाकी लोगों को भी इसमें हेल्प कर सकते हैं। एक दूसरे को हेल्प करना बहुत ज़रूरी है। इतना वेट करने के बाद में वीज़ा स्टैंपिंग का एक वेट होता है, जो भाव होता है, वो आना बहुत ज़रूरी है। जब हम सबमिशंस करेंगे तो स्टैंपिंग होगी, और स्टैंपिंग के लिए डेफिनेटली हम पूरा प्रयास करेंगे कि हमारे जितने लोगों के सबमिशंस हो, मैक्सिमम लोगों के वीज़ा आना ही चाहिए। हम कोशिश करेंगे सभी लोगों के वीज़ा आना चाहिए, सभी लोग इसमें हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, प्रोसेस को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके डॉक्यूमेंट्स अभी नहीं आए हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि रशिया यूक्रेन का जो बीच में प्रोसेस चल रहा था, रशिया यूक्रेन की वजह से वहाँ पर यूक्रेन काफ़ी लोग वहाँ पर जॉब पे आ चुके हैं, और अभी बहुत से लोग ऐसे हैं कि वहीं पर परमानेंट होने वाले हैं, मीन्स लंबे समय तक काम करने वाले हैं, जिसकी वजह से अभी जो पोलैंड है, पोलैंड में वर्क परमिट का कोटा है, कोटा किससे ज़्यादा अपन मीन्स एप्लीकेशंस हो चुके हैं वहाँ पर। अब चूंकि कोटा से ज़्यादा एप्लीकेशंस हो गए, तो जो प्रोसेसिंग टाइम जनरली पहले लगभग 45 to 60 डेज लगता था, अभी वो 90 डेज से भी ज़्यादा लग रहा है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट ये है कि कुछ कंपनीज अपॉइंटमेंट ना मिलने की वजह से एप्लीकेशंस भी उसमें प्रोसेस को होल्ड भी किया था, ताकि चीज़ों में एक प्रकार से जो कंडीशन है उसके हिसाब से नॉर्मली एडजस्टमेंट हो। जैसे अगर कोई वर्क परमिट इश्यू होता है, तो वर्क परमिट इश्यू होने में डेट मिलती है, एक डेट मेंशन होती है, और वो डेट से फिर वैलिडिटी चलती है। अगर किसी का अपॉइंटमेंट सर्टेन पीरियड के बाद नहीं मिलता है, तो फिर बाद में क्या हो, जैसे बहुत कम टाइम बचता है, तो फिर बाद में री एप्लीकेशंस भी करने होते हैं, और ये चीज़ कंपनी के लिए भी लेंदी होती है। इन सबको पता है कि अभी सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, तो कंपनी इसके ऊपर इंसिस्ट करती है कि वर्क परमिट थोड़ा सा लेट रिलीज करें, जिसका फ़ायदा होगा कैंडिडेट को। और उनका जो ड्यूरेशन है, क्योंकि पहले क्या होता था, 3 साल का वर्क परमिट ज़्यादा निकलता था, लेकिन अभी काफ़ी लंबे समय से ऐसा हो रहा है कि 3 साल का वर्क परमिट कम निकलता है, 2 साल का भी नहीं निकलता, मैक्सिमम कंपनी 1 साल का निकाल के देती हैं। और उसके ऊपर भी लॉजिक्स हैं, कुछ इमिग्रेशन के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए वो लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि हर कैटेगरी के लिए 3 साल का वीज़ा नहीं निकाल सकते हैं। तो इसलिए अभी जैसे जिनका 1 साल का है, सपोज कीजिए अगर किसी का वर्क परमिट आज की डेट में मिलता है, आज की डेट में अगर इश्यू होता है, उसके बाद अगर उसका अपॉइंटमेंट हम जैसे करते हैं, तो फाइलिंग हमें उतनी ही स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है, और इसका असर पड़ता है सबमिशंस के लिए। तो दोस्तों, जो डेट है, अब जैसे वीज़ा में वैलिडिटी मिलती है, वीज़ा में वैलिडिटी किसी को 1 साल मिलती है, किसी को 8 महीने मिलती है, किसी को 7 महीने मिलती है, तो जो पीरियड मिलता है वो भी मैटर करता है। तो अभी यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे जैसे चीज़ें नॉर्मल होगी, एम्प्लॉयर वर्क परमिट रिलीज़ करना शुरू कर देंगे। अब कुछ लोगों के वर्क परमिट ऑलरेडी प्रोसेस में है, जो कि आने ही वाले हैं, उनका इन्फॉर्मेशन हमारे कलीग आपको सामने से इन्फॉर्म करेंगे ईमेल के माध्यम से, क्योंकि ये जो सिस्टम है ना, पूरे पोलैंड के लिए है, और इंडिया लेवल पर नहीं, पूरे ग्लोबल लेवल पे हर जगह के वर्क परमिट का सेम पैटर्न है, सेम सिस्टम है, क्योंकि गवर्नमेंट का सिस्टम तो एक ही है उनके लिए, चाहे वो बंदा इंडिया से अप्लाई करे, बांग्लादेश से या नेपाल से, कहीं से भी अप्लाई करे, सेम पैटर्न पर काम हो रहा। तो अभी जिनका प्रोसेस में है उनको धैर्य रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यूरोप में जाने के लिए जो भी हमने सपने सजाए थे, उन सपनों को पूरा करने के लिए धैर्य बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर सब्स्टिट्यूट में दूसरा और कोई ऑप्शंस नहीं है पोलैंड के लिए। अब यहाँ पर पॉइंट है, कई लोगों के दिमाग में ये चीज़ भी हो गई है कि नहीं, पोलैंड के काम में शायद नहीं होगा, ये होगा, वो होगा, बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, दिमाग में बहुत सारे टाइप के ख्याल भी आते हैं। तो यहाँ पर मैं उनसे बोलना चाहूँगा कि पोलैंड एक कंट्री है, बहुत रेप्यूटेड कंट्री है, शेंगन कंट्री है। इंडिया भी एक कंट्री है, रेप्यूटेड कंट्री है, और बहुत ही विशाल कंट्री है। इसकी मैन पावर की क्वालिटी पूरी दुनिया में एक लोहा माना जाता है। यहाँ की जो डिमांड होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि कभी भी इंडियन मैन पावर के लिए परमानेंटली ऑप्शन क्लोज हो, ये बिल्कुल भी संभावना नहीं है। ठीक है, हाँ असर हो सकता है, जैसे कभी कोई चीज़ होती है उसका इफेक्ट पड़ता है, इफेक्ट डेफिनेटली पड़ता है, जैसे कोविड का इफेक्ट पड़ा बहुत अच्छे से पड़ा, रशिया का इफेक्ट पड़ा बहुत अच्छे से पड़ा, लेकिन चीज़ें बाद में नॉर्मल हुई। कोविड के बाद में भी लोगों का फ्लाई हुआ, वीजा स्टैंपिंग का फ्लाई हुआ, उसके नेक्स्ट ईयर में भी फ्लाई हुआ, उसके बाद में भी। तो पॉइंट ये है कि ये कुछ समय के लिए ब्रेकेज था, एक प्रकार से ब्रेक मान लीजिए, एक छोटा सा एक स्टॉप था जो जिसने असर डाला वीएफएस के वजह से स्टैंपिंग के ऊपर। लेकिन एक सर्टेन पीरियड के बाद में वहाँ पर मैन पावर की रिक्वायरमेंट फिर होने वाली है, ये फैक्ट है। अभी हमारे पास में रिक्वायरमेंट्स एक्चुअली बीच में आई थी, लेकिन हमने अपलोड क्यों नहीं की थी, क्योंकि वीएफएस में अपॉइंटमेंट नहीं है।
लेकिन आने वाले टाइम पर बहुत जल्दी, हम अब टाइम अभी नहीं बता सकते, लेकिन आने वाले टाइम पर आपको इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि हमारे पास में न्यू रिक्वायरमेंट्स भी आ चुकी हैं और वो हम वीडियो के माध्यम से आपको शेयर भी करेंगे। तो ये चीज़ के लिए पॉइंट ये है कि जब कैंडिडेट जो वेट कर रहे होते हैं, किसी का 6 महीने हो गया, किसी का 8 महीने हो गया, किसी का कुछ ज़्यादा टाइम हो गया, तो वो सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपॉइंटमेंट ना होने की वजह से उनके मन में निराशा होती है। अब यहाँ पर एक पॉइंट है, कोई भी कैंडिडेट हो जिसने अप्लाई किया हो, हमारी तरफ से हमेशा इंस्ट्रक्शंस है कि आप लोग जॉब नहीं छोड़ेंगे। कब तक नहीं छोड़ेंगे? जब तक कि आपका स्टैंपिंग ना हो। क्योंकि पॉइंट क्या होता है, हमें दूसरे वीडियो कब असर डालते हैं? वो तब असर डालते हैं जब हम खाली बैठते हैं। तो जो लोग भी प्रोसेस में हैं वो लोग कहीं ना कहीं जॉब ज़रूर करें, और जॉब तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि हम सामने से आपको ना बुलाएं। स्टैंपिंग होने के बाद हम वैसे भी आपको टाइम देने वाले हैं, 20-25 दिन का, 15 दिन का, जो भी टाइम रहता है एम्प्लॉयर की तरफ से मिलता है, वो हम आपको इन्फॉर्म करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि चाहे पहली कंडीशन हो वीएफएस अपॉइंटमेंट की या फिर डॉक्यूमेंट्स आने की, दोनों कंडीशंस में आपको जॉब कंटिन्यू रखना है। जब हम आपको इन्फॉर्म करेंगे तभी आपको जॉब चेंज करना, मीन्स छोड़ना है। अब यहाँ पर पॉइंट ये थर्ड नंबर का पॉइंट कि वैकेंसी कब आएंगे। तो जैसा मैंने आपको वीडियो में बताया कि वैकेंसीज के बारे में अपडेट आपको मिलेगी। हमारे कुछ एम्प्लॉयर के पास में कोटा अभी रिलीज होने वाला है, तो उन लोगों के लिए हम वैकेंसी अपलोड करेंगे, लेकिन कुछ समय के बाद में भी हो सकता है नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट मंथ में अपलोड करें। लेकिन हमारे पास में कुछ चीज़ें आई हैं और हम वो एक सॉलिड काम करने के बाद में आप लोगों को शेयर भी करेंगे। अब यहाँ पर पॉइंट क्या होता है, कई लोगों के दिमाग में आता है कि हम अगर यूरोप जा रहे हैं, ये है वो है फलाना ठिकाना, तो इसके लिए एक प्रॉपर करियर प्लानिंग करने की ज़रूरत होती है। अगर कहीं पर कोई स्टॉपेज लगा होता है, कुछ भी चीज़ होती है, तो डेफिनेटली प्रोसेस में गवर्नमेंट भी उसके ऊपर कुछ कर रही होगी, बीइंग अ रिक्रूटमेंट एजेंसी हम लोग भी कुछ कर रहे होंगे, और वहाँ के एम्प्लॉयर कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे, क्योंकि इसमें 4 लोग इन्वॉल्व होते हैं। चारों लोगों के काम पे ऑब्वियसली असर पड़ेगा अगर वीज़ा स्टैंपिंग बिल्कुल बंद हो जाए। अगर वीएफएस टोटल अपॉइंटमेंट देना बंद कर दे तो इट मीन्स कि पोलैंड की जो एम्बेसी है वीएफएस से कॉन्टैक्ट भी ख़त्म कर सकती है, क्योंकि जब अपॉइंटमेंट नहीं होगा, वीज़ा स्टैंपिंग नहीं होंगे, या फिर पोलैंड को वीज़ा नहीं चाहिए होंगे, तो वो वैसे भी डील क्लियर कर दे कि नहीं चाहिए। लेकिन अगर इतना बड़ा सेटअप है, इतना कोऑर्डिनेशन है, ग्लोबली है, तो वो लोग बेवकूफ़ तो नहीं है ना। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी, कोई कंट्री है, मजाक नहीं है, कोई छोटे मोटे सिटी की बात नहीं चल रही है, कोई छोटी मोटी कंपनी की बात नहीं चल रही है। पोलैंड एक बहुत बड़ी कंट्री है और बहुत रेप्यूटेड कंट्री है, तो वहाँ की गवर्नमेंट भी इसके ऊपर काम कर रही है। दूसरा कि जो वहाँ के लॉयर्स होते हैं, लॉयर्स भी ऐसा तो नहीं होता है कि अनपढ़ लोग होते हैं, वो भी पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो भी इस पे काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर वर्कर वहाँ पर आएंगे तो जो लॉयर इस फील्ड के होंगे उनका जो एक प्रकार से व्यवसाय है, प्रोफेशन है, तभी चल सकता है, अदरवाइज नहीं चलेगा। मतलब क्या हुआ, एंड आपको ये पता होगा कि वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन 2 ही कंट्री की है, चाइना और इंडिया। ठीक है, इंडिया नंबर 1 है, और इंडिया की मैन पावर लगभग हर देश में जाती है। ये आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा, समझना भी होगा। जहाँ की मैन पावर हर देश में जाती है, अपने इंडिया की लगभग 3.5 से 4 करोड़ मैन पावर बाहर जॉब करती है। 3.5 से 4 करोड़, कई देशों की इतनी आबादी नहीं होती। सिंगापुर की 56 लाख की आबादी है, जबकि हमारे देश के वर्कर है ना, वो 3.5 से 4 करोड़ के बीच में इंडिया से बाहर जॉब करते हैं। तो आप ये देखो कितना मैटर करता है ये जो क्वांटिटी। तो यहाँ पर पोलैंड की गवर्नमेंट जो भी है वो स्टेप तो ले रही है, हमारे यहाँ की गवर्नमेंट भी इसके ऊपर काम करती है, क्योंकि जब मैन पावर बाहर जाता है तो उससे इंडिया को रेवेन्यू मिलता है, क्योंकि जब कोई बंदा कमाएगा घर पे भेजेगा, और जब घर पे भेजेगा तो उसका कई प्रकार से देश में इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन हो जाता है। जैसे उसका जो होम टाउन है वो डेवलप होना शुरू होता है, उसके खर्चे बढ़ते हैं, तो जब कोई चीज़ खरीदेगा उसका टैक्स सीधा सीधा गवर्नमेंट को जाता है। जब कोई बंदा वहाँ से पेमेंट भेजता है तो उसका लाइफ स्टाइल इंप्रूव होता है, इट मीन्स कहीं ना कहीं देश इंप्रूव होता है। इसके लिए गवर्नमेंट भी इस पर फोकस करती है कि ये चीज़ जितनी जल्दी हो सके नॉर्मल हो जाए। अब चूंकि यहाँ पर जो भी सिस्टम गड़बड़ है, इसकी वजह से ब्लैक में मिलना जो हुआ है बीच में, लगभग 6-8 महीने तो जैसे हो गए हैं कि ब्लैक में मिल रहा है, तो अभी ये चीज़ लंबे समय तक तो नहीं चल सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट भी इस पे काम कर रही है, रिक्रूटमेंट एजेंसी भी काम कर रही है, और ख़ास तौर से पोलैंड की तरफ से भी इस पे काम हो रहा है, और लॉयर भी काम कर रहा है। जब 4 प्रकार के अलग अलग सेक्टर के लोग इस पे काम करेंगे तो सॉल्व क्यों नहीं होगा। हालांकि अभी क्वांटिटी कुछ ज़्यादा हो गई थी, क्वांटिटी कुछ इतनी ज़्यादा हो गई थी कि क्वांटिटी कोटा से ज़्यादा वर्क परमिट निकल चुके थे। जो अप्रूव्ड कोटा होता है ना, उससे कहीं ज़्यादा वर्क परमिट रिलीज हो गए थे।
अप्रूव्ड कोटा में वीज़ा स्टैंपिंग की बात कर रहा हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा निकल चुका है। तो यहाँ पर पॉइंट ये है कि अभी जो सिचुएशन है वो नॉर्मल आने वाले टाइम पर होने वाली है, इसके लिए धैर्य रखना होगा। लेकिन हाँ, आज की डेट में कमिटमेंट्स कोई नहीं कर सकता, ग्लोबली कोई नहीं कर सकता, ना ही इंडिया की गवर्नमेंट कर सकती है, ना ही वीएफएस कर सकती, ना ही एम्बेसी कर सकती, ना ही पोलैंड की गवर्नमेंट कर सकती। लेकिन सभी लोग इस पर काम कर रहे हैं। तो अपॉइंटमेंट्स की बात करेंगे तो आपको थोड़ा धैर्य और रखना होगा, क्योंकि प्रोसेस में अगर आपने इतना टाइम वेट किया तो आपको और करना होगा। और दूसरी चीज़ है कि डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, तो डॉक्यूमेंट्स थोड़ा समय पे आने का मतलब आपके लिए ही बेनिफिट है कि अगर उसमें टाइम मिलेगा तो प्रॉपर तरीके से, एक सही तरीके से, सहूलियत के साथ में, तसल्ली के साथ में सबमिशंस कर सकते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, क्योंकि अगर आप वहाँ पर सेटल होने का प्लान कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म करियर प्लानिंग कर रहे हैं, तो इसमें अभी 1-2-3 महीने का जो टाइम लग सकता है उसके लिए आपको वेट करना ज़रूरी है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो टाइम है, अभी इस टाइम पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पीरियड में चीज़ें नॉर्मल होने की संभावना पूरी पूरी है। आप ये देखो कि जब यूरोप का काम होता है तो यूरोप में नवंबर मिड के बाद से लेकर दिसंबर पकड़ो, दिसंबर जनवरी फरवरी, ये वहाँ का एक, दिसंबर जनवरी तो कम से कम ऑफ सीजन होता है। अब वहाँ पर अगर कोई काम होता है, कोई भी काम होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, अगर कोई बिल्डिंग बनती है तो मान लीजिए उसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर है, या कोई कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री वर्कर हो, या फिर मशरूम वर्कर, कोई भी कैटेगरी के वर्कर हो, अगर उनका वीजा स्टैंपिंग होगा तभी तो वो जाएंगे ना। ऐसा तो नहीं कि यूक्रेन के सभी लोग आके पूरा पोलैंड को हैंडल कर लेंगे, बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है। किसी भी कंट्री ने किसी भी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट होना नहीं सीखा आज के टाइम पर। आज के टाइम पर हर कंट्री इंडिपेंडेंटली काम करती है और अपनी इकोनॉमी को रन करने के लिए, अपनी गवर्नमेंट को रन करने के लिए, अपने देश को डेवलप करने के लिए वो हर संभव प्रयास करती है। तो यहाँ पर अभी जिन लोगों के वीज़ा लगेंगे तभी तो पोलैंड में जाएंगे ना। तो आप सोचो इस चीज़ के लिए कि पिछले अगर 6 महीने में अगर 1% लोग भी अगर नहीं गए होंगे ना, तो वहाँ पर जो लोग गए हैं, कुछ लोग तो 1 साल के बाद चेंज ही कर लेते हैं, तो वहाँ पर मैन पावर की तो वैसे भी कमी होने वाली है। तो जब कमी होगी तो कंपनी भी गवर्नमेंट को इसके लिए बोलेंगी, और गवर्नमेंट के ऊपर जब कंपनी की तरफ से, जो कॉर्पोरेट कंपनी होती है जो टैक्स पे करती हैं, आपको पता होगा कि पोलैंड की कंपनीज में जब वीज़ा लगता है तो टैक्स का सबसे बड़ा पार्ट होता है। टैक्स जो पे करते हैं तभी उनका वीज़ा का, और ये चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन टाइम पर होती है। अब जो कंपनी टैक्स पे करती है और वो अगर कुछ इंक्वायरी पुट करती है तो गवर्नमेंट को सुनना पड़ता है, और उस चीज़ के लिए वो गवर्नमेंट आगे भी कार्रवाई करती है। तो इस चीज़ के लिए आपको ध्यान से वेट करना होगा, समझना होगा, सुनना होगा। आप इस पर प्रॉपर तरीके से वेट करेंगे, चीज़ें सुधरेंगी, 100% सुधरेंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। समय जरूर हो सकता है 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, लेकिन सुधरेंगी 100%। तो जो लोग भी प्रोसेस में हैं थोड़ा सा धैर्य और रखें, क्योंकि आपका वीज़ा हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपके लिए है, और ख़ास तौर से एम्प्लॉयर के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और जिनके डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस है, हमारे कलीग सामने से आपको जो भी स्टेटस है ईमेल पर करेंगे और कम्युनिकेट भी करेंगे, और अपडेट के लिए जो भी अपडेट होगा वो सामने से ही आपको अपडेट करेंगे। क्योंकि अभी हम जो भी क्लाइंट से अपडेट लेना हो या वीएफएस के बारे में चीज़ें चेक कर रहे हैं तो उसके ऊपर अपडेट हम सामने से करेंगे। इस वीक में लगभग सभी प्रकार के लोगों को अपडेट मिल जाएगा। थर्ड कैटेगरी जिनको जॉब के लिए वैकेंसी का वेट कर रहे हैं उनको ज़रूर, अभी हो सकता है कि ये महीना भी निकल जाए, अब ये अगस्त तो निकल गया, हो सकता है सितंबर आधा हो जाए या निकल जाए, अक्टूबर में मैं आपको अनाउंसमेंट करूं, बट कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट जल्दी आने वाला है जैसे जैसे चीज़ें इंप्रूव होती हैं। सो दोस्तों, आप हमारे कलीग के कॉल का या ईमेल का वेट करें, आपको इसका अपडेट जरूर मिलेगा। इस वीक के अंदर में 2 या 3 वर्किंग डेज में लगभग सभी लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।